देखते हैं आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिस भी पार्टनर के साथ आप हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हीलिंग रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हो। ओके, ठीक है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया, पेशेंस। ओके, आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं तो उनका और आपके बीच में हो सकता है कि चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो, या तो वो शादीशुदा हो या आप हो, तो बच्चे किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। या फिर ये सिचुएशन है कि आपका और उनका बचपन अच्छा नहीं गया, तो इसलिए वो चीज़ें मतलब दिक्कत कर रही हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करती, मेरे में ही कमी है, इस वजह से इस तरह में दिक्कत आई है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं अभी एक थोड़ी सी प्लेफुलनेस की एनर्जी के अंदर है। वो आपके साथ थोड़ा-सा मतलब टाइम पास थोड़ा होता है ना, लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, और आप उनसे कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इस वजह से एक दूसरे की ना तो आप उन्हें समझ पा रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, तो इसलिए भी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही आपके पार्टनर आपके और उनके रिश्ते के अंदर कास्ट रीजन का इश्यू हो सकता है। तो वो जो आप कमिटमेंट चाहते हो वो आप उनको आपको नहीं दे पा रहे हैं, या ऑलरेडी वो किसी और के साथ कमिटमेंट में हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं। तो वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक-एक चीज़ को बहुत उस तरीके से देख रहे हैं कि जिसके साथ वो हैं उनको भी आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपेयर की एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है। रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नाइट में वो आपको ज़्यादा मिस करते हैं। वो मतलब आप उनकी सोच के अंदर आप हो, भले ही एक्शन अभी आपकी तरफ नहीं लिया है, लेकिन आप उनकी सोच में चौबीसों घंटा बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो। पेशेंसली इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि जिसके साथ वो हैं वो अच्छी है उनके लिए, कि आप अच्छे हैं। साथ ही साथ आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों की जो पार्टनर हैं वो ये भी हैं कि मतलब उन्होंने फाइनली डिसीजन की तरफ चले जाते हैं कि यही वो इंसान है जिनसे मुझे शादी करनी है, जिनसे मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन फिर धीरे मतलब सडन उनकी किसी और से बात हो जाती है, या आपके बारे में और कुछ नेगेटिव थॉट आ जाता है, उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है, और फिर वो किसी और के साथ फ्लर्ट करने की एनर्जी में आपसे आपकी जो याद उनको आ रही, जो उससे भागने की कोशिश में वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीज़ों को उस तरीके से मोड़ दे देते हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब इस रिश्ते के अंदर जो भी नकारात्मकता आई है ना, उससे ज़्यादा परेशान है किसी ना किसी बच्चे की वजह से। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई हैं। ओके, किसी से आपका और आपके मतलब रिलेशनशिप का वो बहुत ज़्यादा कंपेयर अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है कि वो आपको कुछ भी समझाने बैठे आप उन्हें समझोगे नहीं। आपको हमेशा लगता है कि वो माइंड से आपके साथ खेलते हैं, आपको मतलब वो बुरा फ़ील कराते हैं, आपकी फीलिंग्स की उनको परवाह नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा शिकायत है कि हर बार आप उन्हीं को गलत समझते हैं, उनके आस-पास के माहौल को, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब भी वो आपसे कनेक्ट होने की या कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट ही हो जाता है। तो उनका ही अभी के लिए उनका ये समझ रहे हैं कि अब बजाय आपसे लड़ने के आपसे थोड़ा दूर रहा जाए और आपसे माइंड को हटाया जाए। लेकिन वो जितना ज़्यादा आपको भूलने की, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप उनको याद आ रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे रोम-रोम में बसे हुए इंसान को मैं किस तरीके से निकालूँ। मैं तो एक अजीब दौराहे में फँस गया हूँ, ना वो चीज़ मुझे मिल रही है, ना छूट रही है। इस तरीके की एनर्जी उनकी ज़्यादा है। साथ ही साथ वो ये भी है कि आपसे पीछा छुड़ाने, आपसे भूलने के चक्कर में वो अपना ध्यान को दूसरी तरफ, दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका ध्यान उन चीज़ों में लग नहीं रहा है, बल्कि उनको और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा मतलब आपकी याद आने सकती है। क्योंकि कोई भी जो भी चीज़ें वो करते हैं, उनके हर एक चीज़ में, खाने से लेके सोने तक के सारी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है कि जब भी वो कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं तो उस चीज़ में आपका वो जो है ना, आप महसूस होते हो उनको कि आप वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये जो रिश्ता है एक चेंज से गुजर रहा है। उस चेंज के आने के बाद, क्योंकि टाइम जो है बहुत कठिन हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि हो सकता है कि अभी उनका कैरियर पे ध्यान है, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, आपकी उनको याद ना, इस चक्कर में वो अपने कैरियर पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी तरीके से मुझे इस इंसान को भूलने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं। रीज़न ये है कि उनको लगता है कि आपके साथ आप उनको कभी नहीं समझते। आपको लगता है कि वो आपके साथ में हमेशा टाइम पास करते हैं, माइंड से चलते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और आपको समझा कर वो थक गए हैं। उनको लगता है कि जितनी भी ज़्यादा मैंने समझाया उतना ही ज़्यादा इंसान मेरा माथा खाता है, दिमाग खाता है। इसलिए वो इस रिश्ते को रिकन्सिलिएशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो अभी के लिए जस्ट ये है अपने आप को हील करने, बस आप उनके दिमाग से निकल जाए, इस पर ज़्यादा उनका फोकस है। ठीक है, रात को उनको एंजाइटी फील हो रही है, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नाइट में उनको ज़रूर याद आती है आपकी। और जो भी
आपके साथ सेलिब्रेट किया, जो भी आपके साथ कहीं घूमे फिरे हैं, वो चीज़ें उनको बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं, क्योंकि जितनी लाइट एनर्जी आपसे मिली थी वो आपके जाने के बाद उनको कहीं भी महसूस नहीं हुए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो काम करते हुए भी उनको लगता है कि किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को आगे अकेले लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए इनडिसीजन की एनर्जी गुजर रहे हैं, मिक्स थॉट हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है। तो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके इस रिश्ते पर। आप और आपका जो पार्टनर है, ये रिश्ता बिल्कुल सिक्योर है और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह ही आएगा। जो भी परिवर्तन से ये रिश्ता गुजर रहा है, उन परिवर्तन के होने के बाद ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। शादी चाहते हो, शादी मिलेगी। रिकन्सिलेशन होगा, वो भी परमानेंट, क्योंकि आपके पार्टनर एंड टू एंड चाहते हैं। लेकिन नेगेटिविटी इतनी आ गई है आपके रिश्ते में कि वो मतलब फ़िलहाल अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको भी कह रहे हैं कि आप भी अपनों को आपको रिलैक्स कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप भी उनके बारे में नेगेटिव हो रहे हो, उनके बारे तो वो थॉट उनके पास जा रहे हैं। तो एक दूसरे से बजाय प्यार के आप नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो उनके बारे में। जब जब इरिटेशन, परेशानी, गुस्सा अचानक बैठे बैठे आपको आ जाता है, किसने मेरे साथ ये किया, तब तो मैं बदला लूँगी, वो वाली एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। ये रिश्ता पूरी तरह यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। अबंडेंस, सक्सेस इस रिश्ते में आपको मिलेगी। लेकिन इस टाइम पर आपको रिलैक्स होना है, खुद पर फोकस करना है। जो भी काम कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए और अपने आप को मतलब इस रिश्ते में जो हील करने की ज़रूरत है ना, उसको हीलिंग कीजिए। इस रिश्ते की बजाय उनसे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। आपको मतलब पीछे रहकर इससे थोड़ा सा इसको हील करने की कोशिश कीजिए। इनके बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्ते के बारे में। और अगर आपको चाहिए तो पॉजिटिव सोचें, नहीं तो फिर आगे बढ़ ही जाना चाहिए। देखो वीडियो में ऐसे कमेंट भी आएंगे, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, घबराएं नहीं। कहीं भी फंसे हो, किसी भी चीज़ में हो, है वो आप ही के, और आप ही के पास एंड टू एंड आएंगे। इस एनर्जी में आप टेपन कर जाएं और हील कीजिए इस रिश्ते को, ठीक है। तो ये थे आपके पार्टनर के संदेश। आई होप आपको रेजोनेट हो। जितना होता है उतना लेना है। जहाँ भी है खुश रहें। थैंक यू।